हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद देवा एंड विमल सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी सीरीज की अगली वीडियो एक नए अंदाज और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से हिंदी का आज का पहला क्वेश्चन, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1960। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो कि नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना ऑप्शन सही है इसका डी, ऑप्शन डी सन 1960 में हुई है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 में तथा यह नई दिल्ली में स्थित है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी सैयद इंसा अल्लाह खां, ऑप्शन सी लल्लू जी लाल, ऑप्शन डी सदल मिश्र। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी की कहानी के लेखक ऑप्शन बी सैयद इंसा अल्लाह खां, ऑप्शन बी राइट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से इंद्र का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो इनमें से कौन से हैं उनको छोड़कर जो नहीं है वही सही आंसर है, नहीं पूछा गया है। तो इंद्र के पर्यायवाची होते हैं देवराज, पुरंदर, सुरेश, जबकि पुलोमजा ये इंद्राणी के पर्यायवाची है। इंद्राणी के पर्यायवाची है इंद्राणी, और इंद्र के पर्यायवाची हैं देवराज, पुरंदर, सुरेश तथा इंद्राणी की पर्यायवाची पुलोमजा है। अब आप क्वेश्चन नंबर 4। काला नाग होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो काला नाग होना मतलब इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा इनमें से? तो काला नाग होना मुहावरे का सही अर्थ ऑप्शन बी बहुत घातक व्यक्ति होना, ऑप्शन बी। देखते हैं कुछ सम इम्पोर्टेंट मुहावरे। छीछा लेदर करना मतलब इसका दुर्दशा करना, तारे गिनना, नींद ना आना। जैसे किसी को नींद ना आ रही तो तारे गिनता रहता है, तो तारे गिनना मतलब नींद ना आना। भुजा उठाकर कहना प्रतिज्ञा करना। हाथ पसारना मांगना, किसी के आगे हाथ पसारना मतलब आप उससे कुछ मांग रहे हो। हाथ मलना पछताना, लोग कहते हैं हाथ मलते रह जाना मतलब पछताते रह जाना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 5। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय, यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आएगा? तिरंगा भारत का राष्ट्रीय, ये तो आपको पता ही हो, तिरंगा हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। तो ऑप्शन नंबर डी, तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अंबर, पट, दुकूल किसके पर्यायवाची हैं इनमें से? तो अंबर, पट, दुकूल किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी ऑप्शन डी कपड़ा के पर्यायवाची हैं। अंबर कपड़ा का पर्यायवाची, पट, दुकूल कपड़ा के पर्यायवाची। बाकी इनके पर्यायवाची देखते हैं। तो पहला है कर्तव्य। कर्तव्य की पर्यायवाची होती है कर्म, कृत्य, विधेय तथा खंजक की पर्यायवाची चूहा, इंदुर, मूषक, आँख, गणेश वाहन, मूषा। तो आपको इसमें ध्यान रखना चूहा, बस चूहा की पर्यायवाची जैसे हो गया गणेश वाहन, मूषा, इसका मतलब खंजक। और कामदेव की पर्यायवाची होगी मदन, काम, कंदर्प, मनोज, स्मर, मार, रतिपति, मनमत, अनंग। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है मनमत, अनंग और कंदर्प। ये कामदेव की 3 बहुत इम्पोर्टेंट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। अर्पण का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए बहिर्द्वंद, ऑप्शन बी अनाचार, ऑप्शन सी अकाल, ऑप्शन डी ग्रहण। तो अर्पण का विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर डी, अर्पण का विलोम शब्द ग्रहण तथा अनाचार का आचार। और इनके देखते हैं
तो अर्पर का ग्रहण, अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद, अग्रज का अनुज, अकाल का सुकाल, अर्थ का अनर्थ, अंधेरा का उजाला, ये आपस में एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द विलोम शब्द हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। रस से भरा विग्रह का सामसिक पद इनमें से कौन सा है? तो हम अब क्रमशः समास का एक एक टॉपिक लेकर चलेंगे और 4-5 दिन में समास पूरी डिटेल से देख चुके होंगे तथा उनके एमसीक्यू भी हल करते चलेंगे। तो पहला ये हमारा क्वेश्चन रस से भरा विग्रह है। तो पहले देखते हैं समास। तो समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण से है, मतलब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नवीन एवं सार्थक शब्द, मतलब कुछ नवीन शब्द और उसका कुछ अर्थ भी हो, सार्थक शब्द हो, तो उसे हम समास कहेंगे। जैसे रसोई के लिए घर बराबर रसोई के लिए घर अर्थात रसोई घर, हथकड़ी अर्थात हाथ के लिए कड़ी। तो इसमें पूछा गया है रस से भरा अर्थात ऑप्शन डी रस से भरा, उसे हम रस भरा कहेंगे। अब देखते हैं समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के मुख्यतः 6 भेद माने जाते हैं। नंबर 1 अव्ययीभाव समास, 2 तत्पुरुष समास, 3 कर्मधारय समास, 4 द्विगु समास, 5 द्वंद्व समास, 6 बहुब्रीहि समास। तो कल से हम एक एक समास की डिटेल देखेंगे। आज रहा समास का बेसिक, कल से हम ये 6 जो मुख्यतः इसके भेद हैं, तो कल से एक एक देखेंगे। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन सी संप्रदान, ऑप्शन डी अपादान। तो जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे हम करण कहते हैं। तो ये हमारा करण ऑप्शन नंबर बी सही। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे करण कहते हैं। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। रघुपति राघव राजा राम, इसमें कौन सा अलंकार है? तो हमने पिछली वीडियो में यमक अलंकार और श्लेष अलंकार 2 अलंकार पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट अलंकार पढ़ेंगे आज, जो कि हमारा आज का अलंकार है अनुप्रास अलंकार। तो पहले देखते हैं अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। इस अलंकार में किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है। आवृत्ति मतलब कोई वर्ड जो कोई व्यंजन है, कोई व्यंजन वर्ण, उसकी आवृत्ति बार बार हो, तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। आवृत्ति का अर्थ दोहराना, रिपीट करना। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। यहाँ पर ता, ये जो ता है, ये ता व्यंजन वर्ण की आवृत्ति लगातार हुई है, इसकी आवृत्ति बार बार हुई है, दोहराया गया है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो। और हमारे जो है रघुपति राघव राजा राम, तो यहाँ पर जो ये रा वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास अलंकार होगा। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कृपया अधिक से अधिक शेयर करें। आपके कुछ डाउट हो तो उन्हें कमेंट में लिखें, हम जल्द से जल्द उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।